Hello team. So today we are going to study about one of the most important brand of the organization और मुझे भी ये ब्रांड बहुत पसंद है। इस ब्रांड के की अगर जो मैं बात करूं तो मेरा भी एक ये वन ऑफ द फेवरेट ब्रांड है जिसके बारे में बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डाइजेस्ट। नाम के साथ साथ इसमें कुछ हमने अलग कुछ बातें करी जो मार्केट में हमें बहुत सपोर्ट मिला इन सब चीज़ों का। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस साल हमें इसको इतना एग्रेसिवली मूव करना है मार्केट में कि इसको हम एक अलग ही जो है लेवल पे पहुंचा दें इस साल। तो लेट्स स्टडी अबाउट डाइजेस्ट। ये हमारे पैक शॉट हैं जो हमारे तीनों एसक्यू में है, सिरप, कैप्सूल एज वेल एज द ड्रॉप, तीनों फॉर्म में हमारा है ये आता है। अब मैं बात करता हूँ डाइजेस्ट कैप्सूल में। डाइजेस्ट कैप्सूल में जो इंग्रेडिएंट की जो मैं बात करूँ तो उसमें है अल्फा ग्लैक्टोसाइडेज 150 mg, अल्फा एमाइलेज 50 mg, प्रोटीएज 25 mg, लाइपेज 3 mg एंड लैक्टेज 7 mg। ये हमारी कैप्सूल की फॉर्मुलेशन है। सिरप की बात करते हैं तो अल्फा ग्लैक्टोसाइडेज 25 mg, डाइस्टेज 50 mg, पेप्सिन 10 mg एंड लाइपेज 10 mg। अगर जो मैं ड्रॉप की बात करूं तो उसमें डाइस्टेज 33.33 mg, पेप्सिन 5 mg एंड सिमेथिकोन 40 mg है। तो ये दीज आर द 3 SQ विद द कंपोजिशन। अब हम अगर जो मैं इसका विजुअल एड की बात करूं तो पिछले साल हमने एक बहुत ही अच्छा विजुअल इसका बनाया था कि उसमें हमने एक थाली दिखाई थी और वेरियस काइंड ऑफ फूड थे और उसको हमने प्रेजेंट किया था कि enzymes are very essential for the digestion of the carbohydrate, protein, fat, starch। इस बार हमने थोड़ा सा और इसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करी है ताकि डॉक्टर का थोड़ा सा इसके ऊपर और रिस्पॉन्स है जो वो अच्छा आने लगे। तो ये हमने क्या किया, इसमें हमने एक ब्लोटेड टमी को बनाया है और जिसमें हम बात क्या कर रहे हैं, व्हेन बेली स्ट्रगल्स एडिक्वेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड टू ओवरकम ब्लोटिंग एंड फ्लैचुलेंस। तो हमने यहाँ पे ब्लोटिंग और फ्लैचुलेंस को दिखाने की कोशिश करी है। एक ब्लोटिंग जो है स्टमक के थ्रू, जो एक मेजर रीज़न है आजकल की मेजर पॉपुलेशन का। तो जब भी कोई डॉक्टर के पास आएगा कि सर पेट फूला फूला रहता है और गैस बनती है तो डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब डाइजेस्ट। तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि पेशेंट अब जाके हमारे जो हैं डॉक्टर को याद दिलाएं डाइजेस्ट के बारे में। तो यही हमारा यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब एडिकेट एंजाइम्स की डेफिशिएंसी हो और बेली स्ट्रगल करे और ब्लोटिंग और फ्लैचुलेंस हो तो क्या लेना चाहिए, हमें डाइजेस्ट लेना चाहिए। तो ये इस इमेज के थ्रू और इस टैगलाइन के थ्रू हम ये सब प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं। ये हमारा फ्रंट पेज रहेगा। देन आफ्टर हमारा जो है डाइजेस्ट का कंप्लीट पेज आएगा जिसमें हम कैप्सूल और सिरप की बात कर रहे हैं। जो हमारी टैगलाइन यही है, अ कंप्लीट डाइजेस्टिव एड। जो पिछले साल हमने वेरियस फूड को डिस्क्राइब किया था उसी को इस बार यूज़ किया है क्योंकि वो हमारा एक पंच लाइन थी और वो हमारी एक प्रेजेंटेशन थी एक डाइजेस्ट की। और वो इंडियन थाली जो हमने पिछले साल यूज़ करी थी, जिससे क्लियर हो रहा था कि जो इंडियन थाली में जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, स्टार्च है, लैक्टोज है, दैट कैन बी इजली डाइजेस्टेड बाय आवर 5 एसेंशियल एंजाइम्स। तो यही हमने इस इमेज के थ्रू यहाँ पे प्रेजेंट किया है कि स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड लैक्टोज, इन सबको डाइजेस्ट करने के लिए वी आर हैविंग डाइजेस्ट। उसके साथ साथ इस बार हमने जो कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत कम कर दिया है। हमने डायरेक्ट ही बात करी है इसमें, जिसके लिए जो एंजाइम है वो ही हमने डाला है। जैसे हमने अल्फा ग्लैक्टोसाइडेज में सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस फ्लैचुलेंस एंड ब्लोटिंग डाला है। प्रोटीएस हाइड्रोलाइसिस प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, क्योंकि वो प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। अल्फा एमाइलेज हाइड्रोलाइसिस करता है स्टार्च को मोनोसेक्राइड्स में। लैक्टेज करता है हाइड्रोलाइसिस लैक्टोज को इनटू डी ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में। और लाइपेज हाइड्रोलाइसिस करता है फैट इनटू फ्री फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब आप देखोगे कि हमने जनरली सभी में एक ही वर्ड को यूज़ किया है ताकि बार बार हमें वर्डिंग को चेंज ना करना पड़े और हमें याद ना करना पड़े। हमें एक वर्ड याद हो गया, हम उससे इसको
बस चेंज करते रहें कि प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कौन कन्वर्ट कर रहा है, हाइड्रोलाइज कर रहा है, वो प्रोटीज कर रहा है। तो ये हमने इसमें डाला है। उसके बाद हमने इंडिकेशंस भी बहुत कम कर दिए हैं, जो डायरेक्ट इंडिकेशंस हैं सिर्फ वही डाली हैं, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, बेल्चिंग एंड फ्लैचुलेंस, ये डाला है। उसके साथ इधर हमने पैक शॉट लगाए हैं, टैबलेट इन कैप्सूल टेक्नोलॉजी को हाईलाइट किया है जो, और उसके साथ जो हमारा सिरप में पान फ्लेवर है उसको हाईलाइट किया है। इसके साथ हमने आल्सो अवेलेबल ड्रॉप भी बताई है, ताकि हमारी पूरी रेंज डॉक्टर को पता लग जाए कि हमारा ड्रॉप भी अवेलेबल है। और यहाँ पे हमने बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट पंच लाइन बना दी है इसकी, अब डाइजेस्ट विथ डाइजेस्ट, दैट्स इट, कि डाइजेस्ट करो, किससे, डाइजेस्ट से। तो इसको हमने बहुत ही सिंपल डायरेक्ट कर दिया है, ताकि आपको इसको प्रेजेंट करने में भी प्रॉब्लम ना आए और डॉक्टर को भी इजीली आप अपना मैसेज कन्वे कर सको। तो ये हमने बनाया है। तीसरा पेज जो है हमारा, सॉरी, अब हम बात करेंगे कि डाइजेशन क्या होती है। डाइजेशन क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स इनटू सिंपल फॉर्म। मैंने पहले भी कई बार बताया कि किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन करना, कोई भी फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करना सिंपल फॉर्म में, दैट इज द प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन, उसको हम डाइजेशन बोलते हैं। कितने टाइप के कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं, पहला होता है कार्बोहाइड्रेट्स। अगर जो मैं बात करूं तो हमारे जो डे टू डे डाइट में कार्बोहाइड्रेट एक मेजर कॉन्स्टेंट होता है, चाहे हम राइस की बात करें, सीरियल्स की बात करें, सब में क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। उसके बाद अगर जो मैं स्टार्च की बात करूं तो स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट्स का ही कॉन्स्टिट्यूएंट है, जबकि राइस, व्हीट, मेज, इन सब में, पोटैटोज वगैरह में अवेलेबल होता है। क्लियर, तो कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च। उसके बाद अगर जो मैं फैट की बात करूं तो फैट आर द सोर्स ऑफ एनर्जी, दे फंक्शन एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, कैरी फैट सोल्यूबल विटामिन्स, आर इन्वॉल्व इन वाइटल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन द बॉडी। तो जो हमारे को एनर्जी मिलती है, नॉट जस्ट अ सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी के साथ साथ ये बिल्डिंग ब्लॉक भी है बॉडी का, जो बॉडी में विटामिन्स और इन सबको हेल्प करता है सोल्यूबल होने में। जितने भी फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं वो तभी सोल्यूबल हो पाएंगे जब हमारे बॉडी में फैट की अवेलेबिलिटी होगी। नेक्स्ट अगर जो बात करूं तो प्रोटीन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एवरी सेल इन द बॉडी। कोई भी हमारी बॉडी का सेल है उस वो किससे बना हुआ है, अमीनो एसिड, दैट मीन प्रोटीन से बना हुआ है। योर बॉडी यूज प्रोटीन टू बिल्ड रिपेयर टिश्यू। हमारे बॉडी में कोई भी नया सेल बनना है या टिश्यू बनना है तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, प्रोटीन्स चाहिए होते हैं। जितने भी हमारी दालें हैं या हमारे वेरियस फूड सोर्स है, एग है, उसमें सब में क्या है, प्रोटीन्स होता है। तो हमारे क्या है कि जितने भी कई बार हार्मोन्स हो गए या केमिकल्स हो गए या बॉडी में जो यू कैन से दैट एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं, वो सब क्या है, प्रोटीन्स ही हैं। तो वो उन मेजरली हमारा जो बॉडी है दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन इज अ मेजर कॉन्स्टेंट, तो ये हमारी डाइट में होना ही चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या हैं, जो इन फूड को ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं। दैट मीन्स जो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो चीज़ चाहिए होती है उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जो हमारे को जो एंजाइम्स होते हैं वो ही कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। The enzyme break down complex food particle into the smaller non-complex particle so that our body can easily absorb and use them as per the requirement of the body। तो हमारे जो कॉम्प्लेक्स फूड है, चाहे कार्बोहाइड्रेट है, वो कन्वर्ट हो रहा है मोनोसेक्राइड्स में विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अगर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होंगे तो कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल में कन्वर्ट नहीं होगा। क्लियर। अब क्या होता है कि हमको बाहर से एंजाइम्स लेने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, क्योंकि हमारे बॉडी में ऑलरेडी बनते हैं। हर कोई तो डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं खा रहा है आउटर सोर्स से, तो हमें बाहर से एंजाइम्स कब लेने पड़ते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने ये आपको एक डायग्राम फ्लो चार्ट बनाया है, जिसमें हमने क्या किया है, फूड अगर जो हम कंटेन कर रहे हैं, फूड लिया, उसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स और फैट्स हैं, जिससे क्या होगा, इनडाइजेशन होगा। अगर जो कॉम्प्लेक्स फूड हमने कोई कंज्यूम कर लिया है जो कि डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो क्या होगा, इनडाइजेशन होगा। अब इनडाइजेशन की वजह से क्या होगा, बेल्चिंग, ब्लोटिंग और फ्लैचुलेंस होगा। जो मैंने अभी दिखाया इमेज में, हमने एक पेट बनाया हुआ है, उसमें क्या हो रखा है, ब्लोटिंग भी हो रखी है और फ्लैचुलेंस भी हमने दिखाने की कोशिश करी है। बेल्चिंग, ब्लोटिंग एंड फ्लैचुलेंस। बेल्चिंग होती है डकार मारना, ठीक है। तो
इस इनडाइजेशन की वजह से ये 3 जो है प्रॉब्लम्स होती हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ नो डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोडक्शन और लेसर प्रोडक्शन। वो क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा। हमारा फूड डाइजेस्ट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारे बॉडी में या तो एंजाइम्स की प्रोडक्शन कम हो रही है या हो नहीं रही है। वो कोई भी रीज़न हो सकता है। कई बार क्या होता है कि हम ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स फूड खा लेते हैं तो सफिशिएंट एंजाइम्स जो हैं वो डेवलप नहीं हो पाते उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, जिसको हम टेम्परेरीली बोलते हैं, टेम्परेरी ब्लोटिंग या फ्लैचुलेंस बोल सकते हैं। एक होती है परमानेंट, जिसमें कोई सर्जरी हुई है या पेनक्रियाटिस हुआ है या पेनक्रियाज की कोई सर्जरी हुई है, इंटेस्टाइन में कोई सर्जरी हुई है या स्टमक की कोई सर्जरी हुई है, तो उस केस में क्या होता है, प्रॉपर एंजाइम्स प्रोडक्शन नहीं होता है। तो क्या होगा, एंजाइम्स नहीं बनेंगे तो बेल्चिंग, ब्लोटिंग, फ्लैचुलेंस रहता है। तो उस केस में भी डॉक्टर्स क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर जो एंजाइम नहीं बना तो क्या होगा, सो एंजाइम हैज टू टेकन फ्रॉम द आउटर सोर्स। तो हमें आउटसाइड सोर्स से एंजाइम्स खाने पड़ेंगे। क्लियर? तो ये काम होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स का कि वो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि कौन सा किस में कन्वर्ट करता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है अल्फा ग्लैक्टोसाइडेज, जो हमारा पहला एंजाइम्स है, जो किसको करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट करता है। और जो मेन कॉज ऑफ गैस फॉर्मेशन कौन है, वो कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं। कि हमारे बॉडी में जो गैस बनती है, हमारे स्टमक में जो गैस फॉर्मेशन होती है, उसका मेन कॉज क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। अगर जो आप प्रोटीन खा रहे हैं, आप अगर जो स्टार्च खा रहे हैं या फैट खा रहे हैं, तो आपको गैस नहीं बनेगी। लेकिन आप अगर जो कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं तो गैस फॉर्मेशन होगा ही होगा। ठीक है, इसका मतलब यही है कि सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस फ्लैचुलेंस एंड ब्लोटिंग। अगर जो ये मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट होगा तो ना ब्लोटिंग होगा ना फ्लैचुलेंस होगा, मतलब गैस नहीं बनेगी। दोनों के केस में क्या होता है, गैस ही बन रही है। पेट कब फूल जाता है, ब्लोटिंग कब होती है, जब गैस बन जाती है पेट में। और फ्लैचुलेंस क्या होता है, गैस को पास करना। तो इस केस में यही मैं कहना चाहता हूँ, सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस फ्लैचुलेंस एंड ब्लोटिंग। और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि अल्फा ग्लैक्टोसाइडेज कार्बोहाइड्रेट्स को मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट कर देता है, जो कि सिंपल फॉर्म है और वो बॉडी में एनर्जी के सोर्स के लिए यूज हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं अल्फा अमाइलेज, जिसको हम डाइस्टेज भी बोलते हैं। अल्फा अमाइलेज और डाइस्टेज ये क्या करता है, जो स्टार्च है या स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट है, उसको भी किस में कन्वर्ट करता है, मोनोसेक्राइड्स में। मोनोसेक्राइड्स में रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट स्टार्च इनटू द सिंपल शुगर। तो सिंपल शुगर में ये इसको कन्वर्ट कर देता है। मोनोसेक्राइड्स को सिंपल शुगर भी बोलते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस स्टार्च इनटू मोनोसेक्राइड्स, यही हमने लिखा है यहाँ पे कि हाइड्रोलाइसिस करता है स्टार्च को मोनोसेक्राइड्स में। उसके बाद बात करते हैं प्रोटीन्स जो हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीएज इन इंटेस्टाइन कन्वर्ट अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स क्या प्रोटीएज एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। यही हमने लिखा है विजुअल एड में, हाइड्रोलाइसिस प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स। उसके बाद नेक्स्ट अगर जो एंजाइम्स की बात करते हैं, लाइपेज, वो किसको कन्वर्ट करता है, फैट को कन्वर्ट करता है फ्री फैटी एसिड एंड ग्लिसरोल में। तो यहाँ पे भी आप देखोगे हाइड्रोलाइसिस इन फैट इनटू फ्री फैटी एसिड एंड ग्लिसरोल में, लाइपेज एंजाइम। तो लैक्टेज जो एंजाइम है वो कन्वर्ट करता है लैक्टोज को डी ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज में। तो ये हमारा जो लैक्टेज एंजाइम है, हाइड्रोलाइसिस लैक्टोज इनटू डी ग्लैक्टोज। तो आप देखोगे कि जो हमारे पांचों एंजाइम्स हैं, ये सब पे काम कर रहे हैं। एक कार्बोहाइड्रेट पे काम कर रहा है, एक स्टार्च पे काम कर रहा है, एक प्रोटीन पे कर रहा है, एक फैट पे करता है, एक लैक्टोज पे करता है। जो कि यही 5 कांस्टेंट होते हैं हमारे इंडियन फूड में। चाहे आप कोई भी फूड कांस्टेंट उठा लो, आप चावल उठा लो, दाल उठा लो, मीट उठा लो, एग उठा लो, पापड़ उठा लो, जो भी हम इंडियन फूड खाते हैं नॉर्मली, चाहे उसमें वेज हो या नॉन वेज हो, सब में यही 5 कांस्टेंट होते हैं। तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट इट इज अ कंप्लीट डाइजेस्टिव एड, कि ये पांचों एंजाइम्स हैं जो हमारे पांचों कांस्टेंट पे काम करता है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे हमारी जो यूनिक टेक्नोलॉजी है जो हमारे कैप्सूल में है, दैट इज टैबलेट इन कैप्सूल टेक्नोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं TIC टेक्नोलॉजी। अगर जो हमने इसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया तो डेफिनेटली डॉक्टर सुनता भी है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी देता है, लेकिन इसको हमें प्रेजेंट भी करना है, इसको डेमोस्ट्रेट भी करना है। अगर जो हम इसको अच्छे से डेमोस्ट्रेट करेंगे अपनी
डॉक्टर चैम्बर में, तो डॉक्टर विल डेफिनेटली गिव यू रिस्पॉन्स। तो उसमें आप कैसे, ये इसका मतलब क्या है टीआईसी टेक्नोलॉजी का, कि हमने एक सेपरेटली एडिट स्मॉल साइज टैबलेट ऑफ प्रोटीएज एंजाइम इनसाइड द कैप्सूल शेल। हमने क्या किया है, जो हमारा कैप्सूल है जैसे इसमें दिख रहा होगा आपको, उसके अंदर एक छोटी सी प्रोटीएज एंजाइम की टैबलेट डाली है। जब आप इसको खोलेंगे शेल को, तो आप देखोगे कि उसमें पाउडर के साथ साथ एक छोटी सी टैबलेट भी मिलेगी। उसका क्या बेनिफिट है, एज ऑल द एंजाइम्स आर ऑल्सो प्रोटीन, सो टैबलेट प्रिवेंट द इंटरेक्शन विद द अदर एंजाइम्स। तो क्या होगा कि जितने भी एंजाइम्स हैं, मैंने अभी ऊपर भी बताया कि जितने भी एंजाइम्स हैं वो सब प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो क्या होगा, प्रोटीएज एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर जो मैं उनको साथ में ही रख दूंगा पाउडर फॉर्म में ही, तो वो प्रोटीएज एंजाइम क्या करेगा, बाकियों को भी कन्वर्ट कर देगा अमीनो एसिड में, तो वो अपना काम दिखा ही नहीं सकेंगे बॉडी के अंदर। तो इसलिए क्या किया है, उसको एक टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, ताकि वो इंटरेक्ट ना कर सके अदर एंजाइम्स के साथ, विच विल इंक्रीज द सक्सेस रेट एंड 100% एफिकेसी। तो अब पेशेंट अगर जो उसको कंज्यूम कर रहा है नियर एक्सपायरी भी, तो भी उसको 100% रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि विद द टाइम अगर जो उसको हम पाउडर फॉर्म में ही रखते हैं तो वो डिग्रेड हो जाएंगे और अपना रिजल्ट और अपनी एफिकेसी नहीं दे पाएंगे। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ टीआईसी टेक्नोलॉजी, कि हमने एक प्रोटीएज की अलग से टैबलेट ऐड करी है कैप्सूल शेल में, ताकि वो दूसरे प्रोटीएज एंजाइम दूसरे एंजाइम्स को हाइड्रोलाइज ना करे और पेशेंट को 100% रिजल्ट मिले। ये 3 वे में आप 3 पॉइंट्स में डॉक्टर को प्रेजेंट कर सकते हो कि हमने ये प्रोटीएज एंजाइम की टैबलेट अंदर अलग से डाली है, ताकि ये दूसरे एंजाइम्स को हाइड्रोलाइज ना करे और पेशेंट को 100% रिजल्ट मिले। तो इन दिस वे में यू कैन डेमोस्ट्रेट द टीआईसी टेक्नोलॉजी टू द डॉक्टर। उसके बाद हम अगर जो बात करें सिरप में, तो भी सिरप इज अवेलेबल इन पान फ्लेवर। तो अभी भी अगर जो किसी ने टेस्ट नहीं किया है, तो आप पहले खुद टेस्ट कीजिए, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि ये कितना अच्छा फ्लेवर है पान का। क्लियर। तो नेक्स्ट अगर जो हम बात करते हैं, हमारा जो है पीडिया वाला जो पेज है, दैट इज जो हमारा ड्रॉप का पेज है। इसमें हमने बात करी है गैस ड्यू टू इंडाइजेशन। मतलब हम यहाँ पे गैस को मेजर वो बता रहे हैं, वहाँ हमने ब्लोटिंग और फ्लैचुलेंस की बात करी है, यहाँ पे हमने डायरेक्ट गैस की बात करी है। क्योंकि पीडिया के केस में क्या होता है कि बच्चा रोता रहता है क्योंकि उसके स्टमक में गैस बनती है और उसको सीवियर पेन होता है। तो इसलिए हम उसको डायरेक्ट प्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि गैस ड्यू टू इंडाइजेशन। और हमने यहाँ पे आप देखोगे कि जो बच्चे के हाथ में हमने बैलून्स दिखाने की कोशिश यही करी है कि अगर जो आप डाइजेस्ट लेते हो तो ये जो गैस है वो रिलीज हो जाएगी। तो यही हम कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो बैलून्स में जो गैस है वो रिलीज हो जाए। तो वही एक प्रेजेंटेशन के थ्रू हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, गैस ड्यू टू इंडाइजेशन, जिसमें हमारा मेन कॉन्स्टेंट है सिमेथिकोन, जिसमें हमने डायरेक्टली लिखा है डिसइंटीग्रेट गैस बबल्स एंड अलाउ इजी पासेज ऑफ गैस। तो मतलब जो बबल्स हैं, जो उसके स्टमक में जो गैस बबल्स हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे और इजिली पास आउट हो जाएंगे बॉडी से। तो ये हमने बताया रिलीव्स पेनफुल प्रेशर, जैसे उसको पेन होता है, रिलीव्स पेनफुल प्रेशर, स्टमक फुलनेस एंड ब्लोटिंग। तो वो उसको जो प्रेशर जनरेट हुआ है जिसकी वजह से पेन हो रहा है गैस की वजह से और ब्लोटिंग हो रही है, वो उसको रिलीव हो जाएगी। उसके बाद हमने इसमें क्या क्या ऐड किया है, सेकंड इज द डाइस्टेज, जो कि एंजाइम है हाइड्रोलाइजेस स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड अदर कार्बोहाइड्रेट्स इनटू मोनोसैकेराइड्स में। मैंने पहले ही बताया कि जो है स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स पे ये काम करता है डाइस्टेज, जो हमने पहले भी पढ़ा, जिसको अल्फा माइलेज भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, हमारे स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स को मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट अगर जो मैं पेप्सिन की बात करूं, तो ये हाइड्रोलाइसिस प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड्स। तो जो पेप्सिन है हमारा, मैंने आपको बताया प्रोटीएज को ही पेप्सिन बोलते हैं, जो कि प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। उसके बाद अगर जो हम डोसेज की बात करें, डोसेज की बात करें तो फॉर इन्फेंट 0.5 to 1 ml डेली फॉर सिंगल और डिवाइडेड डोज है, फॉर चिल्ड्रन 1 ml डेली सिंगल और 2 डिवाइडेड डोज। इसके बाद इंडिकेशन भी हमने डायरेक्ट कम कर दिए हैं, इंडाइजेशन, एब्डोमिनल कोलिक पेन और को प्रिस्क्रिप्शन विद फॉर्मूला मिल्क। यहाँ पे भी हमने वही बात करी है, डाइजेस्टिव सॉल्यूशन फॉर गैस एंड कॉलिक। तो हम यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि डाइजेस्टिव सॉल्यूशन फॉर गैस एंड कॉलिक
हम ऊपर गैस की प्रॉब्लम बता रहे हैं कि गैस ड्यू टू इंडाइजेशन, और नीचे सॉल्यूशन बता रहे हैं, डाइजेस्टिव सॉल्यूशन फॉर गैस एंड कॉलिक। तो ये हमारा है डाइजेस्ट का पीडिया पेज, जिसमें हमने सिरप और ड्रॉप को हाईलाइट किया है, और ऑल्सो अवेलेबल में हमारे पास कैप्सूल डाला है, क्योंकि कुछ पीडिया डॉक्टर्स सिरप भी लिखते हैं। नेक्स्ट अगर जो मैं बात करता हूँ सिमेथिकोन की, तो सिमेथिकोन का जैसे मैंने बताया, ब्रेकडाउन ऑफ सिमेथिकोन ब्रेक्स अप गैस बबल्स इनटू गट विच अलाउ इजी पासेस ऑफ गैस। ये देखिए कि मान लीजिए ये गैस का एक गुबार बना हुआ है, और ये क्या करेगा, इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देगा, और बॉडी से ये एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, तो एकदम उसको क्या होगा, रिलीफ मिल जाएगा। और ये सिमेथिकोन सेफेस्ट ड्रग होती है, बिकॉज ये लोकली यहीं पे एक्ट करेगी और बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, ये बॉडी में अंदर एब्जॉर्ब नहीं होती है। उसके बाद अगर जो मैं अल्फा माइलेज का, जैसे मैंने बताया कि स्टार्च को मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट करता है, और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में हाइड्रोलाइज करता है। तो यही तीनों का काम है। उसके बाद फीचर्स एंड बेनिफिट, कंप्लीट डाइजेस्टिव एड है, जैसे मैंने बताया कि ये पांचों कॉन्स्टेंट फूड के कॉन्स्टेंट पे काम करता है, चाहे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, स्टार्च एंड लैक्टोज। तो दैट्स वाई इट इज़ अ कंप्लीट डाइजेस्टिव एड। यूनिक फ्लेवर है, हमारा सिरप का एक यूनिक पान फ्लेवर है। उसके बाद टैबलेट इन कैप्सूल टेक्नोलॉजी, मैंने आपको बताई कि टैबलेट जो है हमने प्रोटीज एंजाइम की कैप्सूल शेल के अंदर डाली है, ताकि वो दूसरे एंजाइम्स को हाइड्रोलाइज ना करे और पेशेंट को 100% रिजल्ट मिले। उसके बाद ब्रांड नेम हमारा इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ब्रांड नेम है कि हमें डॉक्टर को समझाना नहीं पड़ता, डाइजेस्ट का मतलब वो समझ आता है कि किस लिए होगा, डाइजेशन के लिए। उसके बाद कंप्लीट रेंज है हमारे पास, ड्रॉप भी आती है, सिरप भी है, और हमारे पास कैप्सूल भी है। उसके बाद कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस की अगर जो मैं बात करूं, तो डाइजेस्ट की अगर डाइजेस्ट जो है, अगर जो पेपेन है किसी जैसे यूनी एंजाइम जो है ब्रांड, बहुत बड़ा ब्रांड है मार्केट में, उसमें क्या है, पेपेन है, इज द डेरिवेटिव ऑफ पपाया, जो पपाया से लिया जाता है, जो कि प्रोटीन्स पे काम करता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि रियल कॉज ऑफ गैस फॉर्मेशन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, जिसके ऊपर हमारा कौन काम करेगा, अल्फा ग्लैक्टोसाइडेज। तो डाइजेस्ट प्रोटीन पे तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन वो गैस फॉर्मेशन पे भी काम करेगा, जो कि यूनी एंजाइम नहीं करेगा, क्योंकि उसमें पेपेन है, अल्फा ग्लैक्टोसाइडेज नहीं है, इसलिए वो कार्बोहाइड्रेट्स पे काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि पेशेंट को जो गैस बन रही है उसका कोई वो सॉल्यूशन नहीं दे पाएगा। ठीक है ना। उसके बाद अगर जो मैं सिमेथिकोन से रिलेटेड जो ब्रांड्स होते हैं वो सब भी क्या करेंगे, सिमेथिकोन जैसे पेप्फिज आता है, वो तभी काम कर पाएंगे जब गैस बन चुकी होगी, क्योंकि सिमेथिकोन क्या करता है, गैस को वहीं पे ब्रेक डाउन करता है और बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है, जो मैंने अभी पीडिया में बताया कि वो गैस के गुबार को तोड़ेगा और निकाल देगा। लेकिन जब वो जो रियल कॉज है, गैस बनने के रियल कॉज पे सिमेथिकोन वाले जो प्रोडक्ट हैं वो काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट्स पे काम ही नहीं करते हैं, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो गैस को बनने ही नहीं देगा, रूट को उस पे काम कर रहा है, वो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन कर देगा मोनोसेक्राइड्स में, ताकि गैस बने ही ना। और सिमेथिकोन वाले कब काम कर पाएंगे, जब गैस बन चुकी होगी। तो दिस इज द रीजन। उसके बाद फंगल डाइस्टेज, जो ब्रांड, जिन ब्रांड्स के अंदर फंगल डाइस्टेज है उनको देखिए, जैसे एग्लोजाइम, एरिस्ट्रोजाइम, बहुत बड़े ब्रांड है मार्केट में, इसमें इनके अंदर क्या है, फंगल डाइस्टेज है, जो कि स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट पे काम करता है। डाइस्टेज मैंने बताया, जैसे अल्फा माइलेज और डाइस्टेज जो हैं वो स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट पे काम करते हैं, ना कि कार्बोहाइड्रेट पे। और रियल कॉज गैस फॉर्मेशन का क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, जिसपे हमारा डाइजेस्ट काम करेगा, अल्फा ग्लैक्टोसाइडेज जो उसमें है, और उसके साथ साथ अल्फा माइलेज भी है और डाइस्टेज भी है, तो वो स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट पे तो काम करेगा ही करेगा, उसके साथ कार्बोहाइड्रेट पे भी काम करेगा डाइजेस्ट। लेकिन एग्लोजाइम, एरिस्ट्रोजाइम जो है रियल रूट कॉज पे काम नहीं करेंगे, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स पे काम नहीं करेंगे। तो ये हमारा बेनिफिट है। तो ये हमारा फ्रंट पेज है। तो अगर जो हम इसकी डिटेलिंग लेते हैं, तो डिटेलिंग हमारी जो है कैसे बनेगी ये देखते हैं थोड़ा सा, कि डॉक्टर
when belly struggles for adequate digestive enzymes to overcome bloating and flatulence, please prescribe Digest, a complete digestive aid which offer all the 5 essential enzymes like alpha galactosidase, lipase, alpha amylase, protease and lactase to promote natural digestion of carbohydrates, protein, fat and starch and lactose. Doctor, Digest is available as a capsule with TIC technology and syrup in highly appreciated pan flavor. So doctor, when belly struggle due to indigestion, bloating, belching and flatulence, please prescribe Digest. So help your patient digest with Digest. So in this way जो इसकी डिटेलिंग ये जो है हमारे जनरल पेज की ये रहेगी। और अगर जो हम बात करें हमारे पीडिया वाले पेज की, उसकी डिटेलिंग कैसी रहेगी? डॉक्टर, हेल्प योर पेशेंट गेट रीड ऑफ गैस ड्यू टू इनडाइजेशन। सो डॉक्टर, प्लीज प्रिस्क्राइब डाइजेस्ट ड्रॉप एंड सिरप। डॉक्टर, डाइजेस्ट ड्रॉप ऑफर्स additional advantage of simethicone along with digestive enzyme diastase and pepsin. Doctor, as diastase and pepsin help digestion of carbohydrates and protein, simethicone allows easy passage of gas. So doctor, drops required to be diluted with water to prepare desired dosage. Doctor, also available digest drop syrup with highly appreciated pan flavor and digest capsule for grown-ups. So doctor, in condition of indigestion, abdominal colic pain and co-prescription with formula milk, please prescribe Digest drop. Doctor, Digest offer digestive solution for gas and colic. So in this way you have to present your product to the doctors. ये उसकी डिटेलिंग रहेगी। और इसमें आप ज़रूर कोशिश कीजिए कि अपने TIC टेक्नोलॉजी को और को डेमोस्ट्रेट कर सकें डॉक्टर को। अगर जो हो सके तो पान फ्लेवर जो है वो टेस्ट कराइए। हमने ये लॉन्च ही टेस्ट कैंपेन से किया था जिसका बहुत ही अच्छा हमें रिस्पांस मिला। तो ट्राई टू ऑल दिस एक्टिविटी इन द फील्ड। उसके बाद हम बात करते हैं अगर जो कुछ हमने टर्मोलॉजी इन तीनों पेजेस में यूज़ करी हैं तो वो देखते हैं। पहला है मोनोसेक्राइड्स, जो कि जिसको हम क्या कहते हैं, सिंपल शुगर, ग्लूकोज, जो हमारे को जिस फॉर्म में हमारे को एनर्जी चाहिए होती है। ग्लूकोज आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर। तो जैसे हम ग्लूकोन डी वगैरह में क्या है, वो ग्लूकोज ही है, पीते ही हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है बिकॉज वो ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में है। उसके बाद अमीनो एसिड्स की बात करें, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन्स एंड हेल्प टू बिल्ड सेल टुगेदर। तो मैंने आपको जैसे बताया कि सेल इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट है प्रोटीन्स की और इससे सेल्स जो हैं हमारे बॉडी के बने होते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि फैट कैसे बनता है, तो उससे क्लियर होगा कि फैट को हम जब कन्वर्ट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है। देखिए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल और 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड कन्वर्ट करते हैं, बनाते हैं फैट को। अब मैंने जैसे बोला हम इसको उल्टा करते हैं, जब हम फैट को किस में कन्वर्ट करते हैं, फ्री फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तो मतलब ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड के होते हैं और 1 मॉलिक्यूल होता है ग्लिसरॉल के, जो कि फैट बनाते हैं। लेकिन जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, दैट मीन्स जब एंजाइम इसको तोड़ता है तो किस में तोड़ता है, फ्री फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तो ये हमारा क्या हो जाता है, सिंपल फॉर्म में हो जाता है। फिर क्लियर। उसके बाद डी ग्लैक्टोज इज अ सिंपल शुगर दैट सर्व एज अ एनर्जी सोर्स। तो डी ग्लैक्टोज जो है हमारा एक सिंपल शुगर है और वो एज अ एनर्जी सोर्स यूज किया जाता है, जो कि ग्लूकोज come from a Greek word for sweet. It is a type of sugar you get from food you eat and your body uses it for the energy. तो glucose is the energy source, energy form है हमारी बॉडी की और उसको यूज करके बॉडी एनर्जी। उसके बाद हमने कुछ टर्मोलॉजी हमने इंडिकेशंस में यूज करी हैं, जैसे इंडाइजेशन है, डिफिकल्टी इन डाइजेशन ऑफ फूड कैन बी एसोसिएटेड विद पेन और डिस्कम्फर्ट इन द स्टमक। तो जब हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा, पेन होता है और डिस्कम्फर्ट हो रहता है स्टमक में। उसके बाद बेल्चिंग क्या होता है, एयर फ्रॉम द स्टमक टू कम आउट नॉइजली थ्रू द माउथ। हम जो डकार लेते हैं उसको बोलते हैं बेल्चिंग। ब्लोटिंग होता है, एब्डोमिनल ब्लोटिंग अकर व्हेन द जीआई ट्रैक इज फिल्ड विद द गैस। जब हमारा
गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, स्टमक है और इंटेस्टाइन है, जो गैस से फिलअप हो जाता है तो हमारा पेट जो है मोटा मोटा दिखता है, उसको हम ब्लोटिंग बोलते हैं। उसके बाद फ्लैचुलेंस क्या है? जब गैस डेवलप हो जाती है हमारे इंटेस्टाइन में और हम उसको पास आउट करते हैं थ्रू एनएस, उसको बोलते हैं फ्लैचुलेंस। ठीक है। उसके बाद डाइजेस्ट कैप्सूल की अगर जो हम डोसेज की बात करें तो 1 कैप्सूल जस्ट बिफोर मील, हम इसको पहले लेते हैं खाना खाने से, क्योंकि इसको हमें 1-1.5 घंटा पहले ही लेना चाहिए खाना खाने से। क्यों? क्योंकि जो कैप्सूल शेल है उसको डिजोल्व होने में टाइम लगेगा, तो जब तक आपका खाना आएगा जो कैप्सूल शेल है वो डिजोल्व हो जाएगा और एंजाइम्स रिलीज हो जाएंगे डाइजेशन के लिए। उसके बाद पैक इसका 10S का कैप्सूल का पैक है, MRP 84 है, PTS 54 है, PTR 60 है, स्कीम जो है 26+4 की इस पे स्कीम है, दैट मीन्स 15% की स्कीम है। उसके बाद कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो हमारे जो मैंने अभी जैसे ये बताया आपको, L5-zyme जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, जिसके पास जो है ऑल द 5 एसेंशियल एंजाइम्स हैं, तो वो उसका 92 रुपीज़ की टैबलेट 92 रुपीज़ की स्ट्रिप है, जो कि 9.5 रुपये 20 पैसे की उसकी टेक कैप्सूल है। यूनिएंजाइम प्रो एक इन्होंने न्यू लॉन्च किया है, जो कि 130 रुपीज़ का MRP है, मतलब 13 रुपये का कैप्सूल है। एरिस्टोजाइम यूनिएंजाइम है टोरेंट का। एरिस्टोजाइम गोल्ड एक आया नया, इन्होंने एरिस्टो ने लॉन्च किया है, जिसमें 10 टैबलेट्स हैं और 8 रुपीज़ की एक टैबलेट है। कोर पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे मैंने अभी आपको आज नॉर्फाजिल में भी बताया कि कई बार क्या होता है कि आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, डॉक्टर जा रहा होता है और आपको 1-2 पॉइंट ही बहुत कम टाइम मिलता है, तो आपको 1-2 पॉइंट में अपने पूरे प्रोडक्ट को अगर जो डिस्क्राइब करना हो तो कैसे करेंगे? तो कोर पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन रहेगा, डाइजेस्ट इज अ कंप्लीट डाइजेस्टिव एड as it contains all the 5 essential enzymes required for the digestion of all the constituents present in our food. Doctor, digest capsules offer unique TIC technology for 100% efficacy. तो ये 2 पॉइंट्स मैंने डेवलप किए हैं कि अगर जो आपके पास बिल्कुल समय नहीं है और डॉक्टर को सिर्फ 2 लाइनें बोलनी है तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? तो अब आगे बात करते हैं हम डाइजेस्ट सिरप की। डाइजेस्ट सिरप की अगर जो डोसेज की बात करें, 1 to 2 टीस्पून फुल जस्ट आफ्टर द मील। ये जस्ट आफ्टर द मील है, कैप्सूल बिफोर द मील है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है और ये जाते ही लिक्विड में रहेगा तो जाते ही ये क्या होगा, एंजाइम्स को रिलीज कर देगा। उसके बाद पैक 100 ml है, MRP 133 है, PTS 84.11 है, PTR 92.42 है, फ्लेवर पान है और स्कीम 43+7 की स्कीम है, 16% जो है स्कीम है इस पे। अच्छा, एक गुड न्यूज़ और मैं देना चाहूँगा डाइजेस्ट सिरप के, अगर जो मैं बात कर रहा हूँ तो बहुत ही जल्दी हम इसका 200 ml पैक ला रहे हैं, कि हमें खुद भी लगा कि मार्केट में बहुत डिमांड है इस 200 ml पैक की, और आपकी तरफ से भी रेगुलरली हमें इनपुट्स आते रहे कि वी शुड लॉन्च इन 200 ml पैक, तो इसलिए हम इसको बहुत ही जल्दी 200 ml पैक में लॉन्च करेंगे। उसके बाद अगर जो मैं इसके कॉम्पिटिटर्स की बात करूं तो ओवरजाइम आता है मैनकाइंड का 200 ml 140 MRP का, L5-zyme एलेम्बिक का 100 ml 147 का है, यूनिएंजाइम 200 ml का 105 है, एरिस्टोजाइम 200 ml का 95 रुपीज़ का है। उसके बाद अगर जो मैं इसके कोर पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन की बात करूं तो डाइजेस्ट इज अ कंप्लीट डाइजेस्टिव एड एज इट कंटेन ऑल द 5 essential enzymes required for the digestion of all the constituents present in our food. डाइजेस्ट सिरप कम्स विद वेरी डिलीशियस पान फ्लेवर, तो ये इसमें हमारा पान फ्लेवर है तो उसको ऐसे प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद ड्रॉप की बात करें तो इसकी डोसेज क्या है, फॉर इन्फेंट लेस देन 1 ईयर 0.5 to 1 ml डेली इन सिंगल और डिवाइडेड डोज, फॉर चिल्ड्रन अबव 1 ईयर 1 ml डेली इन सिंगल और 2 डिवाइडेड डोज टू बी डाइल्यूटेड विद वाटर। उसके बाद पैक 15 ml का है, MRP 69.90 है, PTS 44.20 है, PTR 48.57 है और स्कीम है 43+7 की, दैट मीन्स 16% की स्कीम है। इसके कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो कोलिकेट EZ एक मेयर का जो है सबसे बड़ा ब्रांड है मार्केट में, 87 रुपीज़ की MRP है,
L5-zyme एलेम्बिक का 15 ml का है 90 रुपीज़ MRP है। यूनी एंजाइम टॉरेंट 15 ml 76.45 रुपीज़ की इसकी MRP है। अगर इसकी मैं कोर पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन की बात करूं, डाइजेस्ट ड्रॉप ऑफर एडिशनल एडवांटेज ऑफ सिमेथिकोन अलोंग विद डाइजेस्टिव एंजाइम डाइस्टेज एंड पेप्सिन। Dysin and pepsin help digestion of carbohydrate, protein, simethicone and protein. Simethicone allow easy passage of gas. So thank you so much. Hope आपको जो मैं informations regularly दे रहा हूँ आपके काम आएंगी वो सब informations और उनको आप field में use करेंगे. So this is all about digest. इसके अलावा आपकी कोई भी queries हो, you should call me or directly आप मुझे call कर सकते हैं. So thank you so much.